और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। मौत की ट्रेनिंग का शाप रात का समय था। घड़ी ने 12 बजाए थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। कभी बिजली चमकती और कभी हवा सीटी बजाती, मानो जंगल और पहाड़ खुद किसी अनजाने राज की पहरेदारी कर रहे हों। उस रात जंगल के बीचों बीच एक पुराना ट्रेनिंग कैंप खोला गया था। यह कैंप कभी पुलिस और फौज के जवानों की ट्रेनिंग के लिए मशहूर हुआ करता था, लेकिन पिछले 20 साल से यह बंद पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि यहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, खिड़कियों के पीछे कोई परछाई दिखती है, और कई बार आधी रात को यह जगह खुद कांप उठती है। पर सरकार ने इसे दोबारा चालू करने का आदेश दिया। नए रंगरूटों को यहीं लाकर हिम्मत और जज्बे की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई गई। कुल 20 लड़के अलग अलग गांव और शहरों से आए थे। सब जवान, सबके अंदर सपने, जोश और थोड़ा डर भी। ट्रेनर बहुत सख्त था। उसने पहले ही दिन कहा, यह ट्रेनिंग सिर्फ शरीर की नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की भी परीक्षा है। अगर हिम्मत है तो टिक जाओगे, अगर डर गए तो यह जगह तुम्हें कभी छोड़ने नहीं देगी। पहला दिन आसान था। सुबह दौड़, हथियार चलाना, कसरत, जंगल में रास्ता पहचानना सबने किया। लेकिन रात शुरू होते ही खौफ का खेल शुरू हुआ। 20 लड़के अपने अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहे थे। कमरे पुराने थे, छत टपकती थी, खिड़कियां चरमराती थी, और हवा ऐसे बह रही थी मानो कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। तभी अचानक एक लड़के की चीख सुनाई दी। सब बाहर भागे तो देखा कि वह बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें खुली रह गई थी, मगर जिंदा था। ट्रेनर आया और ठंडी आवाज में बोला, यह तो बस शुरुआत है। अगले दिन सब दिन भर थके रहे, मगर रात और भयानक साबित हुई। किसी ने कहा उसकी खाट अपने आप हिलने लगी, किसी ने कहा खिड़की से लाल आंखों वाली औरत झांक रही थी, किसी को लगा उसके कमरे में कोई परछाई बैठी है। लेकिन जब दरवाजा खोला तो कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे डर सबके दिमाग में घर करने लगा। तीसरी रात असली परीक्षा थी। आधी रात सबको आदेश मिला कि जंगल के उस पार बने पुराने मंदिर से मिट्टी लानी है। रास्ता शमशान से होकर जाता था। सब 20 लड़के निकले, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कहीं चिता अपने आप जल उठी। अचानक पीछे से हंसी की गूंज आई। सब पलटे तो देखा कि काली साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धजला, आंखें लाल, बाल खुले, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सब घबरा गए और दौड़ने लगे, मगर ट्रेनर चिल्लाया, भागना मत, ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। किसी तरह 15 लोग मंदिर तक पहुंचे, 5 गायब गए। अगले दिन उनकी लाशें शमशान में मिलीं, चेहरे पर डर की परछाई जम चुकी थी। अब सबको समझ आने लगा कि यह ट्रेनिंग किसी साधारण कैंप की नहीं थी, यह मौत की ट्रेनिंग थी। चौथी रात और खौफनाक थी। बिजली चली गई, कमरे अंधेरे में डूब गए, खिड़कियों पर हथेलियों के निशान दिखने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए, कोई जोर से पीट रहा था। सब डरकर एक कोने में सिमट गए। तभी ट्रेनर आया और बोला, यह जगह शापित है, जो डरता है वह मर जाता है, जो टिक जाता है वही यहां से बाहर निकल पाता है। 5वीं रात आखिरी परीक्षा थी। सबको शमशान के बीच बनी एक हवेली में भेजा गया। हवेली इतनी खंडहर थी कि दीवारों पर चमगादड़ लटक रहे थे, जमीन पर टूटी हड्डियां बिखरी थी। हॉल के बीच में एक पुरानी घंटी टंगी थी। आदेश था, जो इस घंटी को 3 बार बजा देगा वही असली सिपाही कहलाएगा। सब सहमे सहमे आगे बढ़े। एक ने हिम्मत कर घंटी बजाई। हवेली गूंज उठी, खिड़कियां अपने आप खुल गईं, दरवाजे धमकने लगे और चारों तरफ से आवाज आई, अब तुम सब हमेशा के लिए हमारे हो। लोग कहते हैं उस रात कोई जिंदा बाहर नहीं आया। सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो अंदर सिर्फ खून से सनी वर्दियां मिली और दीवार पर लिखा था, मौत की ट्रेनिंग पूरी हुई।
उस दिन के बाद से वह ट्रेनिंग सेंटर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर आज भी रात को वहां से आवाजें आती हैं, जैसे कोई अभी भी घंटी बजाने की कोशिश कर रहा हो।